मेरे शरीर में दौड़ रहा है और वो डीएनए यानी बीज आज भी मेरे शरीर में जिंदा है। मैं नमन करता हूं उन पंच तत्वों को जिनसे ये पूरी प्रकृति चलायमान है, और मैं उन पंच तत्वों को भी नमन करता हूं जिनसे मेरा शरीर को ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, हम संविधान की जब भी बात करते हैं तो हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अनुच्छेद 13(3) का क्या बोलता है। अनुच्छेद 13(3) का कहता है कि आदिवासी के ऊपर कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं होता, वे अपनी रूढ़ी और परंपरा से स्वशासित होते हैं। तो यदि आज सरकार ने हमको रैली का इजाजत नहीं दिया तो हमने रैली करके दिखाया, वह आर्टिकल 13(3) के तहत हुआ, और उसके लिए हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। और यदि कोई केस करता है तो कौन सी सरकार करती है? इस देश में 3 सरकारें हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत सरकार। भारत सरकार कौन? आदिवासी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारत सरकार के अधीन है। तो नरेंद्र मोदी हो चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो आदिवासियों के नीचे नौकर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्टिकल 244(1) भी बोलता है। आर्टिकल 244(1) बोलता है कि आदिवासियों के ऊपर कोई सामान्य कानून लागू नहीं होता, वे स्वशासित होते हैं अपने रूढ़ी और परंपरा से। तो इस देश में जो भी कानून बने हैं वो आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा से छोटे हैं, आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा से बड़े नहीं हैं। उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहूंगा। आज देश का आदिवासी चाहे किसी भी राज्य में हो, उस आदिवासियों में, महिलाओं में जो समानता का भाव है, इस देश का एक भी गैर आदिवासी दिखा दे कि इतना समानता का भाव किसी महिला में, किसी समाज ने दिया? क्या दिया? नहीं दिया। और महत्वपूर्ण बात, आदिवासियों में न्याय परंपरा जो होती है, आपका कोर्ट, चाहे जिला कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस तरीके का न्याय नहीं दे सकता। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2013 में वेदांता वर्सेज ओडिशा सरकार में कहा कि आदिवासियों के ऊपर